का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के नाम पर हुई गुंडागर्दी के बीच दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर की जाबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है ये वीडियो गाजीपुर बॉर्डर का है। वीडियो में पुष्पलता नाम की दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हुड़दंगियों के सामने दीवार बनकर खड़ी नजर आई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां खड़े नजर आए और उन्होंने हुड़दंगियों को समझाने की कोशिश नहीं की और ये बताया गया कि किसानों को ट्रैक्टर रैली के तय रूट की जगह बैरिकेड तोड़कर अक्षरधाम की ओर बढ़ता देख इंस्पेक्टर उनके सामने आ गई और ट्रैक्टरों का रास्ता रोक दिया। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस नहीं हुई और हुड़दंगियों को बताया गया कि वो किसान की बेटी हैं और वर्दी से दगा नहीं कर सकती। आखिरकार हुड़दंगियों को उनके सामने झुकना पड़ा और वो वहां से आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये तस्वीरें 26 जनवरी की, जहां पर ये महिला जो दिख रही हैं पुलिस की तरफ से वहां खड़ी रहीं, डटी रहीं और इन्होंने कहा कि वो आगे बढ़ने यहां से नहीं दे सकती क्योंकि ये तय रूट नहीं है। जो आपका रूट तय किया गया है उस रूट पर ही आपको बढ़ना होगा। और ऐसे में जो बैरिकेड वहां पर लगे थे उन पर चढ़ने की कोशिश भी लोगों ने की, कई बार धक्का देकर आगे बढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। किसान की बेटी हूँ, तो 26 जनवरी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली के नाम पर गुंडागर्दी के बीच दिल्ली पुलिस की इंस्पेक्टर की जाबाजी जिसका वीडियो सामने आया है, उस वक्त ये महिला पुलिसकर्मी कहती नजर आई कि मैं किसान की बेटी हूं, मैं दगा नहीं दे सकती, मैं यहां से नहीं हटूंगी। ये बैरिकेड लगाया गया है वो इसलिए क्योंकि ये आपका तय रूट नहीं है। यानी देखिए कितनी भारी तादाद में वहां पर किसान जुटे हुए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पर थे, उन्होंने हुड़दंगियों को समझाने की कोई कोशिश नहीं की। यह भी बताया गया कि किसानों को ट्रैक्टर रैली के तय रूट की जगह बैरिकेड तोड़कर अक्षरधाम की ओर बढ़ता देख इंस्पेक्टर उनके सामने आई और ट्रैक्टरों का रास्ता रोक दिया। ट्रैक्टर चला रहे शख्स ने आगे बढ़ने की भी इस बीच देखिए कोशिश की, लेकिन ये महिला वहां से टस से मस नहीं हुई और लगातार इन लोगों को रोकने की कोशिश में जुटी रही। इस वक्त हमारे साथ पुष्पलता जो तस्वीरों में आपको दिख रही हैं, जिन्होंने वहां से हटना मुनासिब नहीं समझा, वो इस वक्त खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। और ये तस्वीरें इस वक्त देखिए हम देख रहे हैं, आप वहां पर डटी रही, आप ये कहती रही कि आप भी किसान की बेटी हैं और वो आप हटेंगी तो एक तरीके से दगा होगी। किस तरीके का मंजर उस वक्त था? पुष्पलता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है आवाज। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि देखिए इस बीच हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब आप डटी हुई थी और आप वहां से हटी नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों को दूसरी जगह जाना पड़ा, उस रास्ते से वो नहीं जा पाए। उस वक्त का मंजर अगर आप बता पाए, क्योंकि हजारों की तादाद में किसान नजर आ रहे हैं और आप एक अकेली वहां डटी हुई सी दिख रही हैं। जी देखिए, जब ये शुरू हुआ था, रैली शुरू हुई थी, तो इनको एक हमने रूट दिया था कि आप इस तय रूट से जाएंगे। लेकिन जैसे ही थोड़े से ट्रक आगे गए, 15-20 की तादाद में लोग, अब बहुत सारी भीड़ थी, पैदल भी थे उसमें, और जब ये तय रूट के अनुसार चलने लगे, आगे जाके थोड़ी दूर जाके ये वापस हो गए। वापस होने के बाद ये वापस जहाँ हमारी अंडर पास गाजीपुर पे ड्यूटी थी, वहाँ बैरिकेड हमने लगा रखे थे, तो उस बैरिकेड के पास आके ये लोग हंगामा करने लगे और ट्रैक्टर भी इन्होंने हमारे ऊपर कर दिया था। हमने इन्हें बातों में लगाया काफी देर तक कि भाई आप मत जाओ, ये विरुद्ध है और जो आपको तय रूट दिया गया है उस रूट पर जाओ। बोले तुम हमें बहकाते हो, हमें गाजियाबाद भेज रहे हो, हम तो दिल्ली में झंडा फहराएंगे, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। तो हमने फिर डट के इनका मुकाबला किया और मेरी जो एक महिला साथी थी वो भी हमारे साथ लगी रही, मेरा सारा स्टाफ साथ लगा रहा और हमने इनका बहुत मुस्तैदी से हमने जो अपने सीनियर ऑफिसर के जो हमारे आदेश से हमने क्या करना है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इनको काफी देर तक वहाँ रोके रखा
और जो राकेश टिकैत ने भी हमारे पास आए थे और ये कह रहे थे कि तुम लोडियो, तुम हट जाओ यहाँ से, छोड़िए, तुम हट जाओ, तुम हमें जाने दो, हमें अपना काम करने दो। जो हमने इनको कहा कि हम भी किसान की बेटियां हैं, हम कैसे जाने देंगे, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिएगा। तो काफी देर तक हमने इनको वहाँ पे रोके रखा। लेकिन पुष्पलता जी, देखिए आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया, तस्वीरों में भी वो नजर आ रहे हैं। क्या उन्होंने एक बार भी समझाने की कोशिश वहां पर की, जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उनको, कि आप यहां से मत जाइए, जो तय रूट है आप वहीं पर जाइए? तो ये कह रहे थे कि आप आगे मत बढ़िए, तो साथ में इशारा भी कर रहे थे कि जाओ 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 जाओ। मतलब वो हमें शो करना चाह रहे थे कि रुक जाओ, ट्रैक्टर बंद कर दो, लेकिन हाथ के इशारे से वो कह रहे थे कि जाओ 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 जाओ। वहां पर जब ये हालात वहां पर पैदा हुए, तो क्या उस वक्त राकेश टिकैत या तमाम किसान ये भी कह रहे थे कि वो लाल किले जाएंगे, वहां झंडा फहराएंगे? हाँ जी, हाँ जी, ये मंशा उनकी पहले से ही थी? हाँ, ये कह रहे थे कि हम दिल्ली जाएंगे, हमें दिल्ली जाना है, हम दिल्ली जाके रहेंगे। जी। तो आप लोगों ने ये बात नहीं कही कि एक जो तय रूट, क्योंकि आप एक दिन पहले लगातार इनसे मीटिंग पुलिस की तरफ से हुई और एक तय रूट बनाया गया और इन्होंने ये इस बात का वादा किया कि वो उस रूट पर ही अपनी रैली करेंगे, तो क्या आपने ये याद नहीं दिलाया उस वक्त? हमने बहुत याद दिलाया मैडम, बहुत याद दिलाया, बहुत ज्यादा तादाद थी। हमने उन्हें बहुत समझाया कि आप अपने तय रूट के अनुसार चलिए। वो नहीं माने, किसी तरह से भी नहीं माने। हमने बहुत देर तक उनको होल्ड करके रखा, बहुत देर तक। तो फिर आखिरकार वो लोग कैसे तैयार हुए पुष्पलता जी, वहां उस रूट को छोड़कर दूसरे रूट से जाने के? हम अड़ गए, अपनी बात पर अड़े रहे हैं, तो फिर तब ये जो है बैरिकेड को, एक बैरिकेड तोड़ा और फिर ये आगे निकल लिए। बिल्कुल, यानी ये आपकी जाबाजी थी जो इन्होंने वहां पर से रूट बदला, बहुत कोशिश की आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की चौंकाने वाली कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें राजधानी के शाहदरा इलाके की हैं, जहां ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों ने जमकर उत्पात मचाया था। शाहदरा के चिंतामणि चौक के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। हालांकि इस दौरान किसानों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन इलाके के एडिशनल डीसीपी संजय कुमार सेन समेत दूसरे पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को वहां से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान किसानों ने गाड़ी से पुलिसकर्मियों को कुचलने की भी कोशिश की और इस हमले में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हुई और बीच सड़क पर ही गिर पड़ी। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी हैं, साथ ही साथ दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद का जल्दी से रुख कर लेती हूँ। आनंद, देखिए, जिस तरीके की जाबाजी यहाँ पर पुलिस वालों ने दिखाई, वो भी इस वक्त तारीफ के काबिल है, क्योंकि एक महिला, जिससे अभी हम देखिए कुछ देर पहले बात कर रहे थे, महिला पुलिसकर्मी डटी रही और उन्होंने रूट बदलवा दिया। हालांकि राकेश टिकैत की जो स्थिति थी वो संदिग्ध है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर बंद कर दीजिए, वहीं पुलिस, ये पुष्पलता बता रही है कि ऊपर से इशारा कर रहे थे कि आप निकलिए, यानी वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, कई पुलिस कर्मियों ने कैमरे पे अपना आप बीती बताई है और वो ये जाहिर करती है कि किस तरह से पुलिस ने अपना मनोबल नहीं खोया, पुलिस ने फायरिंग नहीं की। जब पुलिस के ऊपर हमला किया गया तब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इंस्पेक्टर, महिला इंस्पेक्टर जिस तरह से दावा कर रही हैं, वो अपने आप में कई मायने रखता है कि किस तरह से वो दीवार बन के खड़ी थी और उन्होंने उग्र भीड़ को आगे नहीं आने दिया गया। जिस तरह से हमने हेड कांस्टेबल संदीप का अभी यहाँ पर इंटरव्यू किया था, उसने बताया कि किस तरह से लाल किले के अंदर उपद्रवी किसान थे, उन्होंने झंडा लहराया और किस तरह से उन्होंने पुलिस पार्टी पर लोहे की रॉड तक से हमला किया। इस वक्त हम ट्रॉमा सेंटर पर खड़े हुए हैं और यहीं पर जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो 12 बजे पहुंचेंगे। तमाम यहाँ पर स्पेशल सीपी, जॉइंट सीपी, डीसीपी लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जो सिक्योरिटी विंग है, जिनकी जिम्मेदारी होती है गृह मंत्री की सुरक्षा की, उसके तमाम अफसर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मौका मुआयना कर रहे हैं। 12 बजे यहाँ पर अमित शाह पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी जो हैं, जिनकी हालत नाजुक है, जो आईसीयू में भर्ती हैं, उनका हालचाल लेंगे और उसके बाद यहाँ से एक दूसरे अस्पताल जाएंगे और वहाँ पर भी कई दर्जन जो पुलिसकर्मी है वो अपना इलाज करा रहे हैं, उनका भी हाल चाल जो है वो अमित शाह लेंगे
और जाहिर तौर पर पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी बात है। आज जिस तरह से अमित शाह पीड़ितों का हल लेने अलग अलग अस्पताल पहुंच रहे हैं और पुलिस का मनोबल इससे जरूर बढ़ेगा। कई पुलिसकर्मियों से हमने बात की, उनका कहना है कि गृह मंत्री अगर घायल पुलिसकर्मियों को देखने आ रहे हैं तो इससे पुलिस की का मोराल है जो बिल्कुल। देखिए आनंद, 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसा से पूरा देश शर्मसार है। किसानों की इस हरकत के बाद से लोगों में किसानों के खिलाफ बेहद गुस्सा है। किसानों का उग्रवादियों और दंगाइयों वाला रूप देखकर लोग हैरान हैं। इसलिए दिल्ली हिंसा के बाद से लोग बॉर्डर खाली कर रहे हैं। किसान अब वापस लौट लगे। साफी अब किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ने लगा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां कभी बड़ी संख्या में लोग हुआ करते थे। आज यहाँ काफी कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही पुलिस की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।